ईरान का परमाणु खतरा खत्म किया, गाजा युद्ध समाप्त किया, 3000 वर्षों में पहली बार मध्य पूर्व में शांति लाई और सभी बंधकों को जीवित मृत रिहा कराया। हम यहाँ अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बादी से उबार रहे हैं, पूरी तरह विफल। अब हम दुनिया के सबसे गर्म देश हैं और यह बात उन सभी नेताओं ने कही है जिनसे मैं पिछले 5 महीनों में मिला हूं। अगले साल आप अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी कर कटौती के परिणाम भी देखेंगे, ताकि विदेशी देश जो ऐसा कभी नहीं करते इस बड़ी डॉलर कटौती की कीमत चुकाएं। उन्होंने हमें लूटना बंद कर दिया और ये 4 दिन पहले शुरू हुआ। हमारे देश के इतिहास में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हम स्वतंत्रता घोषणा की 255वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर अमेरिका की वापसी को पूरा करने से बढ़कर कोई श्रद्धांजलि नहीं जो 1 साल पहले शुरू हुई थी। मुझे यह घोषणा करते हुए भी गर्व है कि 14,50,000 से ज्यादा, जरा सोचिए, 14,50,000 सैन्य कर्मियों को क्रिसमस से पहले एक विशेष वॉरियर डिविडेंड मिलेगा। एक वॉरियर डिविडेंड 1736 में हमारे राष्ट्र की स्थापना के सम्मान में हम हर सैनिक को $1,736 भेज रहे हैं। जरा इस पर विचार कीजिए। और चेक रास्ते में है। ये बात 30 मिनट पहले तक किसी को समझ नहीं आई। हमने टैरिफ की वजह से सोचा था उससे ज़्यादा पैसा कमाया और बिल ने हमारी मदद की। हमारी सेना से ज़्यादा कोई इसका हकदार नहीं है और मैं सभी को बधाई देता हूं। और वैसे अब हमारी सेना में रिकॉर्ड भर्ती हुई है और पिछले साल हमारी सेना के इतिहास में सबसे खराब भर्ती संख्या थी। 1 साल में कितना बदलाव आता है। और तो और मैं ऐसा कर रहा हूं जो किसी भी दल के नेता ने नहीं किया। इन निहित स्वार्थों का सामना कर दवाओं की कीमतें नाटकीय रूप से कम कर रहा हूं। मैंने दवा कंपनियों और विदेशी राष्ट्रों से सीधे बातचीत की जो दशकों से हमारे देश का फायदा उठा रहे थे, ताकि दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स की कीमतों में 400, 500 और यहां तक कि 600% तक की कटौती की जा सके। दूसरे शब्दों में आपकी दवाओं की लागत बहुत कम हो जाएगी। और मैंने टैरिफ की धमकी का इस्तेमाल किया ताकि विदेशी देश जो ऐसा कभी नहीं करते इस बड़ी डॉलर कटौती की कीमत चुकाएं। उन्होंने हमें लूटना बंद कर दिया और ये 4 दिन पहले शुरू हुआ। हमारे देश के इतिहास में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। दवाएं केवल बढ़ी हैं, लेकिन अब वे ऐसी संख्या में कम होंगी जो कभी संभव नहीं सोचा गया था। इसे सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र कहा जाता है और अब तक किसी भी राष्ट्रपति में। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.